आपने कभी भारत के दक्षिणी भाग की यात्रा की है? यदि हाँ, तो आप जानते हैं कि तमिलनाडु क्या खजाना है। लेकिन यदि नहीं, तो अब समय आ गया है कि आप अपना बैग पैक करें और एक एडवेंचर के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि तमिलनाडु शुद्ध सुंदरता का क्षेत्र है। यह कहना कि तमिलनाडु के पर्यटन स्थल सुंदर है, ये एक छोटी बात होगी। ये जगह बिल्कुल सपने के बाहर है। प्राचीन मंदिरों से लेकर अतीत की कहानियों की गूंज, शांत समुद्र तट जो आपकी आत्मा को शांति देते हैं, विस्मयकारी वास्तुशिल्प चमत्कारों तक, हर कोना देखने लायक है। तो क्या आप यात्रा के लिए तैयार है? आइए तमिलनाडु में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों के बारे में जानते हैं। चेन्नई। हलचल भरी राजधानी के रूप में चेन्नई आधुनिक और पारंपरिक लिबास का मिश्रण है। मरीना बीच के लंबे विस्तार से लेकर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण किले सेंट जॉर्ज तक, यह शहर विभिन्न प्रकार के अनुभव प्रदान करता है। कपालेश्वर मंदिर की जटिल द्रविड़ वास्तुकला और सेंट थॉम कैथेड्रल के उल्लेखनीय औपनिवेशिक डिजाइन का पता लगना सुनिश्चित करें। चेन्नई को विजिट करने का बेस्ट टाइम है नवंबर से लेकर फरवरी तक। यहाँ पे आप 3 से 4 दिन की यात्रा में पूरा चेन्नई एक्सप्लोर कर सकते हैं। थिंग्स टू डू इन चेन्नई: शॉप फॉर साड़ी, ज्वेलरी एंड अदर हैंडीक्राफ्ट एट पोंडी बाजार, अन्नासलाई और माइलापोर। मरीना बीच पे भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ के फेमस लोकल फूड एंड पार्टी का भी आप वेस्टमिनिस्टर एंड 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे मजा ले सकते हैं। यहाँ पे आप फ्लाइट, रेलवे और बस से आसानी से पहुँच सकते हैं। नंबर 9, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम बंगाल की खाड़ी और ग्रेट सॉल्ट लेक के बीच एक शहर है। यहाँ के स्मारकों का समूह, जिसमें शोर मंदिर और 5 रथ शामिल है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के साथ ही ये प्राचीन पल्लव कला का प्रतीक है, जो इसे तमिलनाडु के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक बनाता है और इतिहास और वास्तुकला प्रेमियों के लिए इसे अवश्य देखना चाहिए। यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। महाबलीपुरम की यात्रा आप 2 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ चीजें जो आप महाबलीपुरम में कर सकते हैं: यहाँ का पिचवरम बैकवाटर्स एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट आप विजिट कर सकते हैं। डेलिकेट तमिल कुजीन्स लाइक इडली, वड़ई एंड मोर आप ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ का सबसे फेमस नटराजा टेम्पल जरूर विजिट कीजिए। नंबर 8, मदुराई। मदुराई पूर्व के एथेंस के रूप में जाना जाता है। मदुरै का मुख्य आकर्षण अपने चमकीले रंग के गोपुरम यानी मंदिर टावर के साथ विस्मयकारी मीनाक्षी अमन मंदिर है। इस मंदिर में रात्रिकालीन समारोह एक अविस्मरणीय आध्यात्मिक अनुभव है। हालांकि मदुरै सिर्फ मंदिरों के बारे में नहीं है, यह एक जीवंत संग्रहालय है और संकरी हलचल भरी गलियों से गुजरते हुए आप पुरानी शैली के कपड़ों की दुकानें, चांदी के व्यापारियों, ताजा उपज बेचने वाले बाजारों के स्टॉल्स, सुगंधित मसालों की दुकानें और बहुत कुछ से गुजरेंगे और आपको स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन की झलक देखने को मिलेगी। मदुरै में तमिलनाडु के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है दिसंबर से फरवरी के बीच में। मदुराई को पूरा एक्सप्लोर करने में आपको बस 2 दिन लगेंगे। यहाँ आप टेम्पल विजिट कर सकते हैं। आपको टाइम स्पेंड करने के लिए फेमस मीनाक्षी एंड थिरुपरानकुंडम टेम्पल विजिट कर सकते हैं। एक्सप्लोर द गांधी म्यूजियम एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट वागाई डैम आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आता है ऊटी। नीलगिरी का यह विचित्र हिल स्टेशन, जिसे पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है, चाय बागानों और धुंधली ढलानों के मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। बॉटनिकल गार्डन और ऊटी झील में नाव की सवारी सबसे बड़ा आकर्षण है। विंटेज टॉय ट्रेन यात्रा ऊटी पहुंचने का एक आनंददायक तरीका है। जब आप ऊटी में हो तो क्लब महिंद्रा के प्रीमियम डबरी ग्रीन रिजॉर्ट में अपने ठहरने की योजना जरूर बनाएं। यह विशाल रिजॉर्ट सुरम्य घास के मैदानों में फैला हुआ है, जहां से रेस कोर्स दिखाई देता है। तमिलनाडु के सबसे अच्छे रिजॉर्ट में से एक। यहाँ आप विशिष्ट गतिविधियों, स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं और आरामदायक कमरों में आराम कर सकते हैं। एक मजेदार पारिवारिक छुट्टी के लिए एकदम सही नुस्खा है। बेस्ट टाइम टू विजिट ऊटी, जो कि है मार्च से लेकर जून, और आइडियल ड्यूरेशन है यहाँ पे 2 दिन। अगर आप 2 दिन से ज्यादा भी स्टे करना चाहे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। इसकी सुंदरता आपको प्रभावित करेगी। यहाँ पे आप
गवर्नमेंट रोज गार्डन, द टी फैक्ट्री एंड द टी म्यूजियम, सेंट स्टीफन चर्च, टाइगर हिल ऐसी जगहों को विजिट कर सकते हैं। पॉपुलर ऊटी लेक, सीनिक टॉय ट्रेन राइड, बोटनिकल गार्डन्स, ये कुछ ऐसी जगह है जो आपको जरूर विजिट करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में आता है कोंडाई कनाल। हिल स्टेशनों की राजकुमारी के रूप में जाना जाने वाला कोंडाई कनाल झरने, शांत झीलों और लहरदार पहाड़ियों से सुभूषित है। कोंडाई कनाल झील के चारों ओर टहलने, कोकर वॉक से मनोरम दृश्य देखे और मनमोहक सिल्वर कैस्केड फॉल्स की यात्रा करें। यदि आप नेचर प्रेमी हैं तो ब्रॉइंट पार्क की यात्रा अवश्य करें। यह एक खूबसूरती से बनाए रखा गया वनस्पति उद्यान है जिसमें पौधों और फूलों का विविध संग्रह है। पिलर रॉक्स, 3 विशाल चट्टान स्तंभों का एक समूह एक शानदार दृश्य भी प्रस्तुत करता है और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह एक बेहतरीन स्थान है। यह हिल स्टेशन परिवारों के लिए तमिलनाडु में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है मार्च से लेकर जून और ठंडी के दिनों में दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच। यहाँ पे आप 2 या 3 दिन का स्टे करें और आपके कोंडाई कनाल के यात्रा को जरूर पूरा करें। यहाँ कुछ विजिट करने वाली जगह जैसे कोकस वॉक, कोंडाई कनाल लेक, सिल्वर कैस्केड फॉल्स और ब्राइंट पार्क, गुरंजी अडवा टेम्पल, बियर शोला फॉल्स। कोंडाई लेक पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। हॉर्स राइडिंग वैल्यू, यहाँ की हॉर्स राइडिंग की स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा फेमस है। पिलर रॉक और पलनी हिल्स, पिलर रॉक्स एंड पलनी हिल्स जाना मत भूलना। यहाँ पे आप फ्लाइट्स और ट्रेन से आसानी से रेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ होटल तक पहुँचने के लिए बस और टैक्सी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे डेस्टिनेशन है कन्याकुमारी। भारत के सिरे पर जहाँ 3 समुद्र मिलते हैं, कन्याकुमारी अपने शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र के बीच भव्य रूप से खड़ा विवेकानंद रॉक मेमोरियल और विशाल तिरुवल्लुवरम प्रतिमा प्रतिष्ठित स्थल है। कन्याकुमारी के समुद्र तट अपनी बहुरंगी रेत के कारण अद्वितीय है और यहाँ का समुद्र 3 प्रमुख जल निकायों का संगम है जो इसे एक विशिष्ट दृश्य बनाता है। यहाँ विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। आइडियल ड्यूरेशन है यहाँ की 2 दिन। 2 दिन में आप कन्याकुमारी आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ विजिट करने वाले कुछ जगह जैसे कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल, कन्याकुमारी बीचेस, सर्वाणी शक्तिपीठ, श्री भगवती टेम्पल, महात्मा गांधी मंदापम, अवर लेडी ऑफ रासम चर्च। यहाँ आप फ्लाइट, रेलवे, बस, टैक्सी इन सभी वाहनों से आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे डेस्टिनेशन है तंजावर। एक समय चोल साम्राज्य की राजधानी रहा तंजावर भुवनेश्वर मंदिर के साथ अपने गौरवशाली अतीत का दावा करता है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है जो चोल वास्तुकला के चरम का दर्शाता है। तंजावर रॉयल पैलेस और आर्ट गैलरी देखना यहाँ आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। तमिलनाडु के सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध स्थानों में से एक तंजावर इतिहास प्रेमियों के लिए एक मेजबानी हो सकता है। यहाँ पे विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेके मार्च तक। तंजावर आप 2 से 3 दिन में आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ विजिट करने वाले प्लेसेस में तंजावर मराठा पैलेस, सरस्वती महल, लाइब्रेरी, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, यहाँ के कुछ चर्चेस और तंजावर पैलेस जरूर विजिट करें। यहाँ पे आप रेलवे, बसेस एंड टैक्सी से पहुँच सकते हैं। फ्लाइट से यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है रामेश्वरम। 4 पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों या 4 धर्मों में से एक के रूप में रामेश्वरम तो के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। यह शहर हिंदू महाकाव्य रामायण की पौराणिक कहानियों में डूबा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण से बचाने के लिए समुद्र के पार लंका तक एक पुल, जिसे राम सेतु कहा जाता है, बनाया था। रामनाथ स्वामी मंदिर जो अपने अलंकृत गलियारों और शांतिपूर्ण समुद्र तटों के विशेष रूप से धनुषकोडी के लिए प्रसिद्ध है। हर साल असंख्य टूरिस्ट को यहाँ पे आकर्षित करता है। यहाँ पे विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से लेके अप्रैल तक। यहाँ की यात्रा आप 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ विजिट करने के लिए अरुमिंगू रामनाथ स्वामी टेम्पल, विलोनी तीर्थम, लक्ष्मण तीर्थम, ये कुछ जगह है जो आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप फ्लाइट, रेलवे, बस और टैक्सी से आसानी से पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे डेस्टिनेशन है कोयम्बतूर। कोयम्बतूर तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और उद्योग, कपड़ा और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है। अपनी उद्यमशीलता के लिए प्रसिद्ध यह शहर पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है जो संस्कृति, वाणिज्य और आश्चर्यजनक प्राकृतिक
सुंदरता का समृद्ध मिश्रण पेश करता है। कोयम्बतूर भगवान मुरुगन को समर्पित मुरुगनलाई मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। शहर के ठीक बाहर ध्यानलिंग योग मंदिर एक ध्यान स्थल शांति प्रदान करता है। प्रकृति और वन्य जीव प्रेमियों के लिए कोयम्बतूर से लगभग 90 किलोमीटर दूर इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान अवश्य देखना चाहिए। VOC चिड़ियाघर और पार्क, गैस वन संग्रहालय और TNU बॉटनिकल गार्डन अन्य उल्लेखनीय स्थान है, खासकर बच्चों वाले परिवारों के लिए। कोयम्बतूर को विजिट करने का बेस्ट टाइम है जुलाई से लेके मार्च तक। आइडियल ड्यूरेशन है यहाँ पे 2 दिन। यहाँ पे आप एयरपोर्ट, रेलवे, बस और टैक्सी से आसानी से पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन आती है चिट्टीनाड। चिट्टियारों की भूमि अपनी असाधारण विरासत हवेली के लिए जानी जाती है, जो विक्टोरियन और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण प्रदर्शित करती है। चिट्टीनाड व्यंजनों से मंत्रमुग्ध होने के लिए तैयार है, जो अपने मसालेदार और सुगंधित व्यंजनों के लिए जाना जाता है। विशिष्ट व्यंजनों में तीखा चिट्टीनाड चिकन करी, मीन खुशबू यानी मछली करी, कोजी वरुवल यानी तला हुआ चिकन और चिट्टीनाड मटन करी शामिल है। सिर्फ मांसाहारी व्यंजन ही नहीं, चिट्टीनाड अपने शाकाहारी व्यंजनों के लिए भी उतना ही प्रसिद्ध है, जैसे चिट्टीनाड खुशबू, काईकारी, पिरट्टल यानी सब्जी, हलचल तलना और भी बहुत कुछ। यह क्षेत्र अपने वस्त्रों, विशेष रूप से सूती साड़ियों, जिन्ने कंडा की साड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो अपने जीवंत रंगों और आकर्षक पर्यटन की विशेषता रखते हैं। वास्तुकला और भोजन प्रेमियों के लिए चिट्टीनाड तमिलनाडु के सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। निष्कर्षतः तमिलनाडु विविध अनुभवों से भरा है, जो हर प्रकार के यात्रियों के लिए उपयुक्त है। मदुरै के भव्य मंदिर और समृद्ध परंपराओं से लेकर कन्याकुमारी के शांत समुद्र तटों से लेकर कोयम्बतूर के जीवंत शहरी जीवन तक ऐसे असंख्य अद्वितीय आकर्षण है, जिसकी खोज जानी बाकी है। चिट्टीनाड विजिट करने का बेस्ट टाइम है अक्टूबर से मार्च तक। यहाँ पे आपको नजदीकी रेलवे स्टेशन पे आने के बाद वहाँ से बस राइड बुक करनी होगी, तभी आप चिट्टीनाड पहुँच सकते हैं। ये थे तमिलनाडु के ट्रैवल डेस्टिनेशन। अगर आपको ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स अगर आ गए तो ये सारे डेस्टिनेशन हम एक्सप्लोर करेंगे और इसके व्लॉग्स भी इस चैनल पे जरूर आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करना, क्योंकि ये सफर लंबा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।